हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे एजुकेशन पॉलिसी इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग सब्जेक्ट के यूनिट 3 में। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक दैट इज एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एट सेकेंडरी लेवल। सो क्या पॉलिसीज, क्या प्लानिंग बनी है एजुकेशन से रिलेटेड इंडिपेंडेंस से लेकर के आज तक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू सेकेंडरी लेवल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, ओवरव्यू देखते हैं टॉपिक का इंट्रोडक्शन। तो एजुकेशन प्लानिंग इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एट सेकेंडरी लेवल हैज इवॉल्व थ्रू वेरियस पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो हमने देखा है 1947 से लेके अभी तक कितनी सारी पॉलिसीज बनी हैं, कितने सारे प्लान्स आए हैं, है ना। और आप बोल सकते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज बनी है और फ्रेमवर्क्स बने हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड बनाए गए हैं ताकि सभी को शिक्षा मिल सके। सो बहुत सारी प्लानिंग हुई है इससे रिलेटेड। सो दिस फोकस ऑन एक्सपेंडिंग एक्सेस। तो जो भी हम प्लान्स पढ़ेंगे, जो भी हम पॉलिसीज पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस से लेके अब तक, वो सब फोकस करते हैं कि सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, एक्सेस सबके पास होना चाहिए। रिमोट एरियाज में भी आप स्कूल्स खोलो, यूनिवर्सिटीज ओपन करो ताकि वहाँ के बच्चे भी जा सके, स्कूल्स और कॉलेजेस शिक्षा ले सके, हायर एजुकेशन भी ले सके। ओके, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और डिस्पैरिटीज जो हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति डिस्क्रिमिनेशन है, उसको रिमूव करना एजुकेशन का वन ऑफ द एम होना चाहिए। एंड अलाइनिंग एजुकेशन विद, और एजुकेशन को अलाइन करना नेशनल डेवलपमेंट गोल्स के प्रति। ओके, कि हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमारे क्या बना सके, हमारी कंट्री के लिए स्किल्ड वर्कर्स बना सके या फिर एंटरप्रेन्योर बना सके, ताकि हमारी क्या हो, ताकि हमारी नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प हो या फिर एनहेंस हो के हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़े। तो बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन देना, कि हर तरह से एजुकेशन होनी चाहिए, उनका पूरा सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ऐसे कह सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनिशियल फेज से। तो 1947 से 60 तक हमने माना है इनिशियल फेज था, जहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि आपको एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी लेवल और दैट इज हायर लेवल, है ना। और फाउंडेशन कैसे हुई थी और क्या क्या लैंग्वेजेस यूज हो सकती है एजुकेशन में और कैसे सिस्टम होना चाहिए। सो बेसिकली इस पे बात की थी इनिशियल फेज में। तो इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया ने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिले, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी, है ना। और आप बोल सकते हो हर तरह की डेवलपमेंट में इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग हो गई थी, है ना। डिस्पैरिटीज आ गई थी, डिस्क्रिमिनेशन आ गए थे। तो उससे लो लिटरेसी रेट्स भी हो गए थे, कि जो पढ़ने वाले व्यक्ति थे, जो पढ़े हुए व्यक्ति थे, वो भी बहुत कम हो चुके थे। रीजनल डिस्पैरिटीज भी आ गई थी, कि रूरल अर्बन एरियाज वाली, कि उनमें भी डिस्क्रिमिनेशन की भावना आ गई थी। और इनसफिशियंट सेकेंडरी स्कूल्स भी थे। ओके, तो सेकेंडरी स्कूल्स भी बहुत कम थे उस टाइम पे जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। सो द फोकस वॉज प्राइमली ऑन एक्सपेंशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले फोकस क्या किया गया कि पहले आप स्कूल्स बढ़ाओ, इंक्रीज करो, है ना, हर एरिया में स्कूल्स ओपन करो। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, की वहाँ पे आप सारी जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए स्कूल्स में, वो सारी आप प्रोवाइड करो। एक अच्छी बिल्डिंग दो स्कूल में ताकि वहाँ पे टीचर पढ़ा सके, एनवायरनमेंट अच्छा दो, ओके, और रिसोर्सेज भी होने चाहिए। सो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट क्या किए गए इस पीरियड में? तो सबसे पहले सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था रिलेटेड टू, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इसलिए इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड यही पहला जो कमीशन है वो आया था। बट अगर हम बात करें कि फर्स्ट कमीशन कौन सा था इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद एजुकेशन से रिलेटेड, ओवरऑल एजुकेशन से रिलेटेड, तो यूनिवर्सिटी दैट इज राधा कृष्ण कमीशन था। ओके, राधा कृष्ण कमीशन था जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड था। सो बेसिकली हम यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड, दैट इज गिवन बाय दी मुदालियर। ओके, तो इसका नाम मुदालियर कमीशन भी है। सो फर्स्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव लुक एट सेकेंडरी एजुकेशन, जिसने सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में सोचा, इन्होंने प्लानिंग दी, इन्होंने कुछ अपने पॉलिसीज बनाई कि सेकेंडरी एजुकेशन कैसे होनी चाहिए। तो रिकमेंडेड डाइवर्स करिकुलम, फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने बोला कि आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो सेकेंडरी एजुकेशन को, बाय बाय गिविंग दैम डाइवर्स करिकुलम। आप उनको ऐसा करिकुलम दो, ऐसा पाठ्यक्रम दो जिसमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। वोकेशनल एजुकेशन भी दो, मतलब जो ऐसी शिक्षा जिनसे उनकी स्किल्स बढ़े, जिससे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार हो आगे जाके, ना, नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प मिले, जिससे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी बढ़े। इट मीन्स कि जो स्कूल में जो सारे वर्कर्स है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, स्टाफ मेंबर्स है, टीचिंग स्टाफ मेंबर्स है, सब एक दूसरे के साथ जो अपना काम है वो करें और एक्सेस पहुँचाएँ किसके किस
किसको, हर स्टूडेंट्स को, कि सबको एजुकेशन मिल सके. सो इट एम्फोसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज. तो इन्होंने एम्फोसाइज किया, इन्होंने इंपॉर्टेंस दी कि कैसे हम एक अच्छा स्टूडेंट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उनके अंदर मोरल वैल्यूज डाल के, उनके अंदर एथिकल वैल्यूज डाल के, नैतिकता डालकर, ओके, और अच्छा सिटीजन कैसे बना सकते हैं, तो उनको डेमोक्रेटिक वैल्यूज सिखाकर, ओके, कि क्या उनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, क्या उनके हक हैं, है ना, क्या उनके अधिकार हैं, उन सब चीज़ों के बारे में. उसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान जो 1951 से 1961 में आए थे, तो टोटल 5 ईयर प्लान कितने थे, 12 5 ईयर प्लान थे जो 2017 में ख़त्म हो गए थे. ओके, सो फर्स्ट और सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या क्या था एजुकेशन के ऊपर, तो बेसिकली ये फर्स्ट तो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड था, बाकी एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें कही गई थी. सो इन्वेस्टमेंट इन स्कूल बिल्डिंग एंड टीचर ट्रेनिंग, कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग दो टाइम टू टाइम, बच्चों को पढ़ाने से पहले टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड हो कि कैसे उन्हें पढ़ाना है. उसके बाद इन सर्विस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड हो. ओके, स्कूल बिल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट हो कि स्कूल को थोड़ा अच्छा बनाया जाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रखा जाए, है ना. एम्फेसिस ऑन प्रिपेयरिंग यूथ फॉर इकोनॉमिक रोल्स एंड हायर एजुकेशन, और एम्फेसिस किया गया, इंपॉर्टेंस दी गई कि एक यूथ को, हम जो यूथ है हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे हैं, उनको कैसे हम क्या बना सकते हैं, एक अच्छा एम्प्लॉय बना सकते हैं, या फिर एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, जिससे वो हमारी नेशनल डेवलपमेंट को एनहेंस कर सके, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके. ओके, सो ये आफ्टर दैट इज द सेकेंड फेज. उसके बाद सेकेंड फेज आया, फेज ऑफ फेज ऑफ सिस्टमेटाइजेशन. सो इसमें क्या था, 1960 से 1985 तक, तो इसमें ध्यान दिया गया स्ट्रक्चर और क्वालिटी पे. ओके, हमारी जो स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, क्वालिटी कैसा होना चाहिए. ड्यूरिंग दिस पीरियड एजुकेशन प्लानिंग बिकेम मोर स्ट्रक्चर्ड एंड फोकस ऑन क्वालिटी एंड इक्वालिटी. तो इस पीरियड में एजुकेशन को एक स्ट्रक्चर्ड वे दे दिया गया कि आप कैसे पढ़ाओगे, क्या लेवल होने चाहिए. ओके, और क्वालिटी और इक्वालिटी पे फोकस किया गया कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कैसे कराई जाए, कि बच्चों को एक एजुकेशन दो जिससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, और इक्वालिटी भी होनी चाहिए कि सभी बच्चों को समान अधिकार होना चाहिए. सो मेजर इनिशिएटिव लिए गए कोठारी कमीशन, दैट इज 1964 से 66 में. तो ये कोठारी कमीशन डी एस कोठारी ने दिया था. ओके, सो इन्होंने क्या बोला था, प्रपोज अ कॉमन स्कूल सिस्टम टू प्रमोट इक्विटी. इन्होंने बोला था कि एक कॉमन स्कूल होना चाहिए, मतलब एक स्कूल होना चाहिए जो एलकेजी से लेके, मतलब जो आपकी जो नर्सरी एजुकेशन है उससे लेके 12th क्लास तक होना चाहिए, ताकि इक्विटी प्रमोट हो सके. इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम 10+2+3 सिस्टम, 10 ईयर ऑफ स्कूल, 2 ईयर्स ऑफ हायर सेकेंडरी एंड 3 ईयर्स ऑफ कॉलेज. तो इन्होंने ये सिस्टम दैट स्टार्ट किया था. इससे पहले जब NEP 2020 आई थी, इससे पहले यही सिस्टम चल रहा था, 10+2+3 ईयर्स ऑफ कॉलेज. ओके, 3 ईयर्स सिस्टम चल रहा था. तो जो किसने दिया था, कोठारी कमीशन ने दिया था. सो रिकमेंडेड द वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. ये जो 10+2+3 सिस्टम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेट में, UGC नेट में भी पूछे जाते हैं कि किसने दिया था, पहले क्या सिस्टम था, इसमें 10 से क्या डिनोट है ना, 2 से क्या डिनोट है, 3 से क्या डिनोट है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. सो इम्पॉर्टेंट है ये. ओके, सो आफ्टर दैट इट रिकमेंडेड है वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कि आप ऐसी एजुकेशन दो, बच्चों को प्रिपेयर करो आने वाले फ्यूचर के लिए, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट पे ध्यान दो कि कैसे उनकी स्किल्स को एनहेंस करा जाए ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. सो आफ्टर दैट इज प्रपोज इंटीग्रेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड मोरल एजुकेशन, कि इंटीग्रेशन कर दो, मतलब इंटीग्रेशन मतलब दोनों को एक साथ जोड़ दो, किससे, वर्क एक्सपीरियंसेस से और मोरल एजुकेशन की, कि आप उनको स्किल्स भी सिखा रहे हो, साथ में उनको ये भी सिखा रहे हो कि आपको कैसे बिहेव करना है आपके आने वाले लाइफ में, या फिर आप स्कूल्स में कैसे बिहेव करोगे, कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना ना. तो ये सारी चीज़ें आप सिखाओ बच्चों को, इंटीग्रेट करो, ये DS कोठारी ने बोला था. आफ्टर दैट इज द जो उसके बाद क्या आया, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई, दैट इज NPE 1968. फर्स्ट पॉलिसी थी एजुकेशन से रिलेटेड. सो बेस्ड ऑन कोठारी कमीशन, जो कोठारी कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, उन्होंने जो बोला था उस पर बेस्ड थी, तो इन्होंने क्या फोकस किया था, एम्फोसाइज रीजनल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, साइंस एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग. तो इन्होंने एम्फोसाइज किया, इन्होंने इंपॉर्टेंस दी कि आप क्या करो, बच्चों को पढ़ाओ उनके रीजनल लैंग्वेजेस में, है ना, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उस लैंग्वेजेस में पढ़ाओगे तो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को. तो साइंस एजुकेशन पे भी फोकस किया था और टीचर ट्रेनिंग पे भी, कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करो ताकि वो क्वालिटी एजुकेशन दे सके बच्चों को. उसके बाद आया 5th to 7th 5 ईयर प्लान, जिसमें एजुकेशन के बारे में कहा गया था 1974 से 85 तक. सो इसमें क्या कहा गया था, इंट्रोडक्शन ऑफ स्कीम्स लाइक नवोदय विद्यालय टू नर्चर रूरल टैलेंट. तो नवोदय विद्यालय ओपन किए थे 1986 में. ओके, तो ये इसी प्लान के अकॉर्डिंग, दैट इज
5th to 7th ईयर प्लान के अकॉर्डिंग ही ये सेटअप किए गए थे राजीव गांधी की गवर्नमेंट में। ओके, सो 1986 में ये बने थे नवोदय विद्यालय, और आज भी इसका अभी कुछ दिनों से, आज से ही मतलब या कल से इसका जिक्र ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि नवोदय विद्यालय ने ही आपको यूपीएससी में, दैट इज 2024 में जो यूपीएससी बैच आया है, अभी जो रिजल्ट आया उसमें 35 स्टूडेंट्स किसके हैं, नवोदय विद्यालय के ही रहे हैं। ओके, 35 स्टूडेंट बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप यूपीएससी, मतलब यूपीएससी को इतने सारे स्टूडेंट्स दे रहे हो जो क्लियर करा है जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम। ओके, सो नवोदय विद्यालय करें ताकि रूरल टैलेंट को क्या कर सके, नर्चर कर सके, उनको भी मौका दिया जा सके। तो इट फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग एक्सेस, कि सबको एजुकेशन मिले, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, शेड्यूल कास्ट से हो, शेड्यूल ट्राइब से हो, या फिर वो विमेन हो। ओके, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबको समान अधिकार होना चाहिए। उसके बाद आया थर्ड फेज, दैट इज एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म फेज। अब इसमें एक्सपेंड कर दी गई चीज़ें और बहुत सारे बदलाव आने लगे 1986 से 2000 में। ओके, टूवर्ड्स इंक्लूजन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो इसमें क्या आया, पहले तो हमने बात की थी एससी एसटी और विमेन एजुकेशन की, बट यहाँ पे हमने और भी ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने इक्विटी प्रोवाइड करी, या फिर आप बोल सकते हैं इक्वालिटी दी एजुकेशन में। सो इससे रिलेटेड आया NPE, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो पहले 1986 में आई थी, फिर 1992 में ये रिवाइज हो गई थी। ओके, दोबारा से इसमें कुछ चेंजेस आके फिर रिवाइज की गई थी। सो मेजर टर्निंग पॉइंट इन एजुकेशन प्लानिंग इसको माना जाता है। तो इसने इंट्रोड्यूस किया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ओके, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसमें बच्चों को सारी फैसिलिटीज मिले क्लास में। ओके, ताकि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, लर्निंग मटेरियल्स मिले बच्चों को। आफ्टर दैट इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन आया, दैट इज IEDC, जिसका फोकस था कि इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए बच्चों को, सभी बच्चों को एक ही स्कूल में शिक्षा प्रदान कराई जाए, ऐसा इसका मेन एम था IEDC का। आफ्टर दैट इज डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की डाइट ओपन हुए इसी समय में फॉर टीचर ट्रेनिंग। ओके, टीचर ट्रेनिंग के लिए डाइट्स ओपन किए गए ताकि टीचर को ट्रेनिंग मिल सके, प्रॉपर ट्रेनिंग है ना, प्री सर्विस भी और इन सर्विस ट्रेनिंग भी मिल सके। सो उसके बाद आया एनकरेज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन सेकेंडरी एजुकेशन, कि आप टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करो सेकेंडरी एजुकेशन में, इसको भी एनहेंस करा गया। जैसे एजुकेशन टीवी पे प्रोग्राम्स चला दिए गए एजुकेशन से रिलेटेड। ओके, और रेडियोज में भी। ओके, आफ्टर दैट इज नवोदय विद्यालय जो 1986 में ओपन हुए थे, तो सेटअप टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू टैलेंटेड रूरल स्टूडेंट। तो बेसिकली इन्होंने रूरल स्टूडेंट्स को प्रमोट किया कि जो रूरल स्टूडेंट है, जो गांव के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, जो जो क्या हैं, जो बहुत अच्छे हैं, उनको उनको मौका दिया गया। एम्ड एट प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन बाय ऑफरिंग फ्री रेजिडेंशियल स्कूल्स, कि आप क्या करोगे, नवोदय विद्यालय में क्या होता है कि आपको हॉस्टल्स भी मिलते हैं, आप वहीं पे रहकर ही पढ़ते हो। ओके, तो फ्री रेजिडेंशियल स्कूल्स ओपन करे गए नवोदय विद्यालय, जिसमें जो अभी मैंने बताया कि जिसका आज भी बहुत बड़ा नाम है। ओके, सो उसके बाद आ जाता है फोर्थ इज 21st सेंचुरी रिफॉर्म, दैट इज फ्रॉम 2000 टू प्रेजेंट, कि आज से लेके मतलब 2000 से लेके अभी तक जो अभी चल रहे हैं वो 21st सेंचुरी रिफॉर्म्स हैं। सो उसमें क्या किया गया, क्वालिटी, इक्विटी, टेक्नोलॉजी, तो इन सबको प्रमोट किया गया कि क्वालिटी भी होनी चाहिए, इक्विटी भी होनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर दिया गया। सो मेजर स्कीम्स लाइक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दैट इज रिलेटेड टू सेकेंडरी एजुकेशन, फिर 2009 में लॉन्च हुई थी। तो इनका मेन एम था कि एक्सेस पहुंचाई जाए, मतलब सभी बच्चों तक पहुंचाई जाए, और क्वालिटी एजुकेशन दो किसको, सेकेंडरी लेवल पे। ओके, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका मेन एम क्या था कि सभी बच्चों को शिक्षा मिल सके, कैसी, सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, दैट इज 9th to 12th एजुकेशन सबको मिल सके। आफ्टर दैट इज इट फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया कि कैसे आप स्कूल को अच्छा डेवलप कर सकते हैं, उनको फैसिलिटीज कैसे दोगे, टीचर्स अवेलेबल होने चाहिए, वो एक रेशियो जो वो मेंटेन होना चाहिए, रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट्स, कि बच्चे छोड़कर ना जाएं स्कूल, तो उसके लिए भी इन्होंने काम किया। सो उसके बाद आया समग्र शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा अभियान 3 स्कीम से रिलेटेड था, 3 स्कीम से जुड़कर बना था, जो 2018 में लॉन्च किया गया। दैट इज SSA, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान, जो एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड था। ओके, RMSA जो अभी हमने पढ़ा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और टीचर एजुकेशन, इन तीनों को इंटीग्रेट करके बनाया गया समग्र शिक्षा अभियान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए अगर आप नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी पढ़ के जाइएगा कि SSA एलिमेंट्री, RMSA सेकेंडरी, और टीचर एजुकेशन को प्रमोट कर, मतलब इंक्लूड करके या इंटीग्रेट करके समग्र शिक्षा अभियान स्टार्ट किया। तो इसका मेन एम क्या था कि प्री प्राइमरी से लेके 12th तक सभी बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच को यूज़ किया गया
कि सभी का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। फिर है इट एम्फेसिस ऑन लर्निंग आउटकम्स, तो ये लर्निंग आउटकम्स पे ध्यान देता है कि आप कैसे लर्निंग आउटकम्स रख सकते हो, गोल्स क्या होने चाहिए आपके, ओके। उस कैसे बच्चे अच्छे पढ़ सके, उनका इवेल्युएशन अप्रोच कैसे यूज़ कर रहे हो आप, उनको कितना अच्छा बता रहे हो, वो कितना अच्छा समझ सके हैं, ओके। डिजिटल क्लासरूम को एनहांस करना और इंक्लूसिव एजुकेशन की सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, कलर, क्रीड या फिर डिसेबिलिटी, ओके। फिर उसके बाद आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई 2020 में, ओके। जो सबसे बड़ा रिफॉर्म माना गया आज तक एजुकेशन में, जिसमें क्या रखा गया है, बच्चों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शिक्षा, ओके। बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इतने सारे रिफॉर्म्स हैं इसमें कि बहुत ज़्यादा अच्छे, अगर उसे इम्प्लीमेंट करा जाए, धीरे धीरे होकर भी हो रहा है, बट वो हो गया तो इट मीन्स आप ये पता कर सकते हैं या फिर ये हो सकता है कि हमारी एजुकेशन थोड़ी अच्छी हो जाए, क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। सो अ लैंडमार्क रिफॉर्म विद लॉन्ग टर्म विजन, तो शिफ्ट फ्रॉम 10+2 टू 5+3+3+4, 5+3+3+4, ओके। तो जो हमारा 10+2 सिस्टम चला आ रहा था उसको हटा के जो हमने अभी देखा था ना 10+2 सिस्टम, जो हमने कोठारी कमीशन में 10+2 सिस्टम देखा था, उसको हटा के इन्होंने क्या कर दिया गया, उसको हटा के इन्होंने कर दिया गया 5+3+3+4 सिस्टम, है ना। तो इसको कर दिया गया, जिसमें फाउंडेशनल और दैट इज प्रिपरेटरी, फाउंडेशनल, ओके, सेकेंडरी, मिडल एंड देन द सेकेंडरी, ओके। ऐसे इनको लेवल में बांट दिया गया। सो मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइसेस एंड वोकेशनल इंटीग्रेशन एट सेकेंडरी लेवल, तो इसमें और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कर दी कि अब आप, जैसे पहले आपकी स्ट्रीम्स होती थी कि आप मेडिकल में सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट ले सकते हो विद बायो, और नॉन मेडिकल में आप मैथ्स ले सकते हो, ऐसा इन्होंने हटा दिया गया। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, अगर आपको फिजिक्स के साथ सोशियोलॉजी लेनी है, या फिर आपको इकोनॉमिक्स लेनी है, या फिर आप कोई भी आर्ट्स का सब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हो आप, आपकी ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं ले सकते। या फिर आपको ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ आपने साइंस से कर ली या फिर ट्वेल्थ आपने आर्ट्स से कर लिया, अब आपको साइंस स्ट्रीम में जाने का मन है या जो भी स्ट्रीम में जाने का मन है आप जा सकते हो। और वोकेशनल इंटीग्रेशन भी लाया गया कि आपको स्किल्स भी सिखाई जाएंगी, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी सिखाई जाएंगी, मतलब एआई के बारे में भी बताया जाएगा, और जो आपकी खुद की स्किल्स हैं जिन पे आप काम करना चाहते हो वो भी आपको सिखाया जाएगा, ओके। इट फोकसेस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को फोकस करता है कि आपका जो इवेल्युएशन है वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, क्रिएटिविटी पे ज़्यादा प्रमोट होना चाहिए या फोकस होना चाहिए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, जो रियल लाइफ लर्निंग है, जो आप खुद करके सीखते हो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, और मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को प्रमोट करा कि आप अपनी एजुकेशन को किसी भी लैंग्वेज में सीख सकते हो, ओके, किसी भी लैंग्वेज में। सो एम्फेसिस ऑन इक्विटी, इक्विटी पे फोकस किया, इंक्लूजन पे और यूनिवर्सल एक्सेस पे कि सभी को एजुकेशन मिल सके बाय 2030। ये इसका मेन एम है कि 2030 तक सभी बच्चे, है ना, सभी बच्चे एजुकेशन ले और एक क्वालिटी एजुकेशन मिले सभी बच्चों को, ताकि वो एक बेटर फ्यूचर सिक्योर कर सके अपना भी, और नेशनल डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, ओके। सो कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, ओके। सो की चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सेज क्या है उसके उसके लिए। सो आफ्टर दैट इज डिस्पाइट प्लानिंग एफर्ट्स, कि हम प्लानिंग तो इतनी सारी चीज़ें करते हैं बट फिर भी इश्यूज रह जाते हैं, जैसे हाई ड्रॉप आउट रेट्स अभी भी हैं आफ्टर एलिमेंट्री स्कूल्स की, जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, मतलब जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड वाली शिक्षा है उसके बाद ही बच्चों को निकाल दिया जाता है, क्योंकि गरीबी इतनी ज़्यादा है, और फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि ये हमें अभी हाथ काम में हाथ बटाएं, हमारी जो भी बिजनेस है या फिर हमारा जो काम है उसमें हमें हाथ बटाएं, ना कि स्कूल जाए। जेंडर और रीजनल डिस्पैरिटीज इतनी ज़्यादा हैं कि आज भी इतने ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है आपको रूरल अर्बन एरियाज़ में, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आउटकम्स, की क्वालिटी ऑफ टीचिंग भी इतने अच्छे से इम्प्रूव नहीं हुई है। आप देखते हो एनईपी में कितने सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू टीचर पढ़ा सकते हैं, बट फिर भी टीचर प्रेफरेंस देती हैं लेक्चर मेथड्स के थ्रू ही पढ़ाना, आपको किताबी भाषा, किताबी ज्ञान ज़्यादा देना, ना कि आपकी क्रिएटिविटी को प्रमोट करना। लर्निंग आउटकम्स में भी बहुत कमी है अभी भी, जितना हम सोचते हैं कि इतना बच्चों को आना चाहिए, इतने बच्चे पढ़ने चाहिए, उनको स्किल्स आने चाहिए, उतना है नहीं, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएट इन रूरल एंड रिमोट एरियाज, की इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएट है, इट मीन्स कि जो हम स्कूल्स चाहते हैं, जैसे आप देखते हो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बिल्डिंग होती है, ठीक है, उसमें लैब्स नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें अभी भी कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, बल्कि टीचर्स की भी कमी है, ओके, लैक ऑफ टीचर्स भी है रिमोट एरियाज में स्पेशली। सो गवर्नमेंट हैज़ रिस्पॉन्डेड विद, गवर्नमेंट ने क्या किया है इसके लिए, टारगेटेड स्कॉलरशिप्स रखी हैं फॉर SC and ST गर्ल्स
SC ST और गर्ल्स के लिए, ताकि उनको एजुकेशन से निकाला ना जाए। ओके, डिजिटल इनिशिएटिव्स को प्रमोट करना, जैसे दीक्षा स्कीम को, स्वयं को और ई पाठशाला को, ताकि आप क्या कर सको, घर बैठे ही एजुकेशन ले सको, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको आना ना पड़े। ओके, आप वहीं से अपनी एजुकेशन लो, सर्टिफिकेट लो अपनी एजुकेशन का, डिग्री लो। ओके, स्वयं के जरिए। सो ये सारी चीज़ें प्रमोट करी गई हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। सो इट एनहेंस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इससे क्या होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ेगी, कि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बता सकते हो कि आप ऑनलाइन एजुकेशन करा दो, कोई आप प्लेटफॉर्म तैयार कर दो जिससे हम आपको कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना, हम अपना इन्वेस्ट करेंगे और आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, तो इससे वो भी इंक्रीज होती है। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं रिलेटेड टू एजुकेशन। सो स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा किसके बारे में, एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एट सेकेंडरी लेवल के बारे में, कि आप कैसे प्लानिंग हुई है इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, नो डाउट, बट फिर भी बहुत सारी कमियां हैं क्वालिटी में एजुकेशन की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम, आप सिर्फ इतना पढ़ो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो लाइक भी कर देना, और बाकी थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।